बिहार में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसे प्रत्याशी के पास अब पहुंचे हैं जो बिहार का सबसे गरीब प्रत्याशी है, यानी कयामुद्दीन। सीपीआई एमएल से वो प्रत्याशी चुने गए हैं। वो इन्हीं गलियों में, ये एक गांव कहा जाता है सनदियापुर। सनदियापुर गांव की ये गलियां देखिए, जहां आज भी गोबर के उपले जो है वो दीवारों पर चिपके हुए हैं। और ये रास्ता जो है वो काफ़ी पतला रास्ता है। तो वो इन्हीं गलियों में प्रचार करते हुए निकले हैं और वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं। ए कयामुद्दीन साहब किधर गए हैं? आगे गए हैं। इधर गए कितनी देर पहले? अभी 10 मिनट पहले गए हैं। तो ये रास्ते से होते हुए हम लोग जो है वो जा रहे हैं। ये पतली गलियाँ, सकरी गलियाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों को जो है वो परेशानी होती है वोट मांगने के लिए। किन किन जगहों से जो है वो होकर गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी गलियों में प्रचार करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कयामुद्दीन साहब जो कि सीपीआई एमएल से प्रत्याशी हैं, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। इस तरह की गलियां आपको जो है वो बिहार में दिख जाएंगी। आप देखिए तस्वीरों में कि ये प्रचार जो है वो चल रहा है। कयामुद्दीन साहब का प्रचार जो है वो जारी है। माले, सीपीआई माले से जो है वो प्रत्याशी हैं। कहाँ गए कयामुद्दीन साहब? अंदर है, यहीं पर है कयामुद्दीन साहब। हैं? आइए कयामुद्दीन साहब। अच्छा अच्छा, कहाँ है कयामुद्दीन साहब? अंदर आगे चले गए। चलिए आगे चलते हैं उनके साथ। और ये अभी उनसे जो बात हुई तो उस सिलसिले में उन्होंने तमाम बातें भी कही। तो कुल मिलाकर प्रचार के दौरान आइए मेरे साथ देखते हैं कयामुद्दीन साहब से कहाँ मुलाकात होती है। कयामुद्दीन अंसारी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया में इस वक्त वो छाए हुए हैं। वजह यह है कि बिहार के सबसे गरीब प्रत्याशी जो है वो कयामुद्दीन अंसारी हैं। आरा से चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। सर, देख रहे हैं कि पैर में जो है वो आपके स्लीपर्स हैं और प्लास्टिक की चप्पल है और गले में अंगोछा है, 2 रंग का चश्मा है। क्या स्थिति है सर चुनाव की? कैसा चुनाव चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है वो कैसा लड़ रहा है चुनाव आपके सामने यहाँ पे? देखिए, हाँ। हम लोग पैर पैर से चलते हैं। 2 नंबर, दो पैर हैं, यानी 11 नंबर की गाड़ी हो गई। और 11 नंबर की गाड़ी दुनिया की किसी भी गाड़ी को हरा देगी। 11 नंबर की गाड़ी दुनिया की किसी भी गाड़ी को हरा देगी। तो ये आप पैदल कितना चलते हैं रोजाना अगर बात की जाए? आज सुबह 7 बजे निकले हैं। 5 वार्ड पैदल यानी 7 किलोमीटर पैदल चले हैं जी। और अभी यहाँ सनदिया से शुरू किए हैं तो हमको भेल डुमरा तक जाना है और करीब 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और फिर शाम में हम 6 बजे आरा पहुँचेंगे। गोला मोहल्ला महादेवा कैंपेन करना है, उसमें भी 3 किलोमीटर चलेंगे। तो यानी कि 15 किलोमीटर रोज पैदल 20 आप किलोमीटर से 15 से 20 किलोमीटर हो जाता है रोजाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि आपने जब नामांकन किया तो कितनी राशि उसमें भरी थी आपने? ना, नामांकन के समय मेरे पास 5,000 रुपया था। जब टिकट मिला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हमारे माननीय सांसद सुदामा जी थे तो बोले कि खाता खोल लीजिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो हम लोगों ने चंदा शुरू किया। 12,000 इकट्ठा किया, जाकर के चंदा करके वो पैसा पिछले बैंक अकाउंट में डाल करके कैश निकाला, चेक निकाला और फिर जा करके एक खाता खोला, नया खाता जी। तो 17,000 रुपये उस टाइम थे। 17,000 रुपए टोटल रहे आपके पास? 5,000 था और 12,000 चंदा, 17,000। कोई गाड़ी घोड़ा कुछ है आपके पास की? साइकिल भी नहीं है मेरे पास। हाँ? अपनी साइकिल भी नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं आपके? हमारी पत्नी जो है आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा। और बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं और उनके बल पर ही हमारी ये राजनीति है जो चलती है। हम कोई कुछ नहीं कमाते, 1 पैसा काम नहीं करते हैं।
हम दिन भर गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए समाज सेवा में लगे रहते हैं, पार्टी का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, उनके दुख सुख में रहते हैं, उनके सवालों को हल करते हैं। नली गली के सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, रोड के सवाल पर हम संघर्ष करते हैं और सब लोग संघर्ष के साथी हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार बन जाएगी, गठबंधन की आप सरकार बन जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, पहले जैसे चलता था उस तरह का राज हो जाएगा। इस तरह के तो भाषण प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आकर बिहार की इसी सरजमीन पर दे रहे हैं। आप ये गोदी मीडिया का और आप जैसे मीडिया लोग सवाल उठा रहे हैं और उनकी बात बढ़ा रहे हैं। नहीं। अगर आप लोग ना बढ़ाते ना, गोदी मीडिया अगर इस बात को ना बढ़ाती तो शायद ये कहीं से नहीं। बिहार में तो सवाल यह है कि 20 सालों की भाजपा की यह सरकार जी। अब नीतीश जी की नहीं, भाजपा की सरकार, सीधे सीधे भाजपा की सरकार जी। और इस सरकार में अपराध का ग्राफ हाई लेवल पर है। भारत में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो बिहार में। और आपने देखा कि कल प्रमोद कुशवाहा, प्रियांशु कुशवाहा, 2 बाप बेटे को लोग इनोसेंट बाजार करने गए थे, गोली मारकर हत्या कर। यह साफ बताता है कि इस सरकार में अपराध उच्चतम श्रेणी पर है और यह सरकार, जो लोग कहते हैं जंगल राज का, वो जल्लाद राज चला रहे हैं। जल्लादों का राज आ गया है और इस जल्लाद के राज को मिटाने के लिए जनता गरीबों का राज लाने के लिए लामबंद हो गई है। अब जल्लादों के राज के खिलाफ गरीब राज आएगा, गरीबों का ये राज जो आएगा। सुशासन बाबू का नाम दिया जा रहा है, एक तो हत्या हो गई, वहाँ पे प्रचार के दौरान ही हत्या हो गई, रामदुलार यादव की हत्या हो गई, सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं और हत्याएं यहाँ पर ताबड़तोड़ हो रही हैं इस तरह की। अरे भाई, आप देखिए कि ये सरकार अब सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और जो लोग नृशंस हत्या करते हैं, भोजपुर में ये इलाका जगदीश महतो का इलाका है, रामेश्वर अहीर का इलाका है, राम नरेश राम का इलाका है, ये चमको मुसहर बूटन कमांडर का इलाका है। यहाँ गरीबों की मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई है और जहाँ गरीबों की मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई हो, जहाँ अकली देवी के नेतृत्व में 1942 की लड़ाई लसाड़ी में किसानों ने लड़ी है और कुंवर सिंह के नेतृत्व में 80 साल की उम्र में एक बड़ी लड़ाई कुंवर सिंह ने फिरंगियों के साथ लड़ी थी, वो आज़ादी की लड़ाई थी। और आप देखेंगे कि उसके पहले बिहार का पहला लाल जो मातृभूमि के लिए फांसी पर झूला था, वो भोजपुर का था, इसी इलाके का था। इसलिए इस इलाके के लोगों के अंदर नस नस में आज़ादी समाई हुई है और आज़ादी के दीवाने हैं। और आज़ादी को पमाल करने की जो कोई कोशिश करता है, उसको ये धूल चटाते हैं, उसके सीने के सामने खड़े हो जाते हैं। यही बात, इसी बात पे मैं आ रहा था, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्लास्टिक की चप्पल पहने हैं, गले में अंगौछा है, 5000 रुपया जेब में नहीं है। ये जो गाड़ियां चल रही हैं आपके साथ, 1-2, ये किसकी गाड़ियां हैं? अरे भाई, किराया पर लिया गया है, लोग पैसा देते हैं, पेट्रोल भराते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लोग करते हैं भाई। चंदा से लड़ रहे हैं आप चुनाव पूरा? पब्लिक लामबंद है, पब्लिक तैयार है तो कुछ चुनाव। नहीं, एक सेकेंड और बैठ जाइए। जो इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं आपके सामने चुनाव, उनसे कैसे पार पाएंगे? तो पैसा भी बांटते हैं चुनाव में, दारू भी बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है, साड़ी भी बढ़ती है, सब जानते हैं हम लोग। तो ये कैसे उनसे पार पाएंगे आप क्योंकि आप तो मतलब पैसा है नहीं, जाहिर है, तो कैसे? अरे यार, ये इलाका भोजपुर का इलाका है। हम कहे ना कि मुक्ति की लड़ाई लगातार लड़े हैं लोग। और जो मुक्ति की लड़ाई लड़ा है, थैली सांगों के थैली पर थूक देगा, उनके साड़ी पर थूक देगा, फेंक देगा। यहाँ के वोटर बिकने वाले नहीं है, गरीब कभी बिकता नहीं है। और 10-10 हजार रुपए जो दिए हैं अभी, किसान कभी बिकता नहीं है। और नीतीश जी जो गरीबों को 10,000 महिलाओं को दिए हैं, वो भी सबको नहीं दिए हैं, थोड़ी सी महिलाओं को दिए हैं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्या? कहने से कहो तो पता चल जाएगा। 14 तारीख को आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है नीतीश जी का। और नीतीश जी का बेचारा क्या करेंगे, वो तो अब वैसे नहीं है, वो तो भाजपा का ये खेल है, भाजपा का स्टंट है, भाजपा खत्म होने वाली ताकत है। आप देखेंगे ना, लोकसभा में 400 पार कहाँ चले आए। तो इस बार तो वो लोग ऐसे ही धराशायी हैं।
तो इस बार ये तो इंडिया गठबंधन की सरकार। नहीं, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, नौकरियों वगैरह का वादा किया है कि हर घर में नौकरी देंगे। ये एक बड़ा वादा है, इसको लगता है आपको कि निभा पाएगा आपका गठबंधन? अरे फिर तू लोग भाई ऐसे ही फरी नहीं, अब देखा भोजपुरिया बोले लगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले बोलिए। बात ई बा हाँ। कि 2020 में असही मजाक उड़ेले रहे भाजपा के लोग। हाँ जब इंडिया गठबंधन कहलक महागठबंधन हो रहे कहलक कि हम 10 लाख युवा के रोजगार देब, ओकर माने भाजपा वाला कहाँ से ले आई, केकरा घर से ले आई, उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। लेकिन जनता जब नौजवान कहने लगे रोजगार ना देबा, अच्छा ठीक बना देबा तारे बताओ, तो तड़ाक से कहीं कहलक जब 8 दिन के बाद कि 19 लाख रोजगार दे। सरकार तो बन गई, फिर युवा ठगा गए, और सरकार बनल तो फिर रोजगार छोड़ दिला। और कुछ दिन के बाद 2 साल के बाद भाग के नीतीश चाचा हमनी देने आ गए। अलन तो उहे मुख्यमंत्री रहन, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहन, माले राजद कांग्रेस सब मिल के सरकार बनैलक और 17 महीना में 5 लाख युवा के रोजगार दे दिला। जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास चले गए थे लोग कमाने के लिए, वो दौड़ चले बिहार के लिए कि भाई अब पलायन नहीं, बिहार में रोजगार मिलेगा। और तब तक बुलडोजर से नीतीश चाचा के लोग छीन लेला। अब का भाई पेपर लीक, अब रोजगार नहीं मिला। फिर युवा का पलायन 3 करोड़ नौजवान बिहार से बाहर, तो ये चलते रोजगार ना। का हाँ ठीक है, कयाम भाई एक आखिरी कयामुद्दीन सवाल और है अंसारी आपसे कि आपके वालिद साहब के बारे में जानना चाह रहे हैं हम कि वालिद साहब आपके किस पेशे पे थे और क्या काम करते थे और आपने शुरुआत से क्या काम किया? कयामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद। जी हम पढ़े हैं जी हमने MA की है जी और इसके बाद LLB में एडमिशन लेकर के फिर हम फाइनल एग्जाम नहीं दिए। जी इस राजनीति में हम बिहार के उस समय आयशा के अध्यक्ष थे। जी हम लोगों ने भाजपा माले आयशा के साथ मिलकर काम किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है और जन आंदोलन में शामिल हो गए। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ आपने राजनीति में बहुत पहले कदम रख दिया था पढ़ाई के दौरान ही, ये मान के चला? जी बिल्कुल, पढ़ते समय ही हम लोग राजनीति में आ गए थे। हम लोग छोटे थे तभी हम लोग आ गए थे कि हम लोगों को इसमें शामिल होना है। और हमारी पत्नी भी बहुत हमारे आंदोलन में, जो खुशबू जहाँ नाम है उनका, जी काफ़ी सहयोगी रही है, बहुत सहयोगी रही है। कभी हमको डिमांड नहीं की कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, घर की नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, राजनीति नहीं कर पाता आदमी। लेकिन बड़ा उनका रोल है जी। मुझे राजनीति के इस डगर पर चलाने में भी पत्नी का बड़ा रोल है। चलिए, कयाम भाई ने अपनी पूरी बातें हम लोगों से की हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो प्रचार पैदल अभी भी जो है वो कर रहे हैं, लगातार उनका प्रचार जारी है। कयामुद्दीन सिद्दीकी अंसारी साहब जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में मशगूल हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की जेब में 5,000 रुपए भी न रहे हों, चंदा जिसने लिया हो, जो आज भी प्लास्टिक की चप्पल पहन के चल रहा है, उस आदमी के साथ जनता पूरी तरह से प्रचार में शामिल है और गठबंधन की जीत का वो दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आरा।